students, how are you? I am your teacher Safina. Welcome to today's class. In this class, we are going to learn about a small monkey who doesn't like himself. वो अपने आप को पसंद नहीं करता है. वो हमेशा दूसरों जैसा बनना चाहता है. He always like to become like others. So this is our lesson from Marigold book 2, chapter number 4. Students, in this lesson, we will learn about a small monkey who doesn't like himself and he always want to be like others. लेकिन आप सबको याद होगा बच्चों, जो हमने पिछली लेसन में पढ़ा था, पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में हमने I am lucky पोयम पढ़ा था. उसमें आपने देखा होगा कि वो जो छोटी बच्ची थी, वो अपने आप को लकी मानती थी, है ना बच्चों. बट इस लेसन में हम देखेंगे कि ये जो बंदर है, जो लिटिल मंकी है, वो अपने आप में खुश नहीं है. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेसन. आई वांट टू बी बिग, says little monkey. I want to be strong. The little monkey is telling that he wants to be strong and big. बंदर चाहता है कि वो बड़ा और ताकतवर बने. A wise woman hears him. एक बुद्धिमान सी महिला, woman means औरत या महिला, hears him, वो उसको सुन रही थी. Take this magic wand. What do you mean by magic wand? Students, this is magic wand. It look like magic wand. आपने देखा होगा magic wand? या आपने जब भी जादू की छड़ी देखा है ना, जादू के खेल जब दिखाते हैं, जादूगर के हाथ में मैजिक वैंड होता है. और या आपने फेरी टेल्स, परियों की कहानी में परियों के हाथों में देखा होगा. दिस इज कॉल्ड मैजिक वैंड. टेक दिस मैजिक वैंड, शी सेज, एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू. वो कहती है कि ये मैजिक वैंड ले लो और इसके बाद आपके जितने भी विशेस हैं, विशेस मीन्स इच्छाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. A giraffe comes by. He stretches his long neck. उसी समय वहां से एक जिराफ आ रहा होता है. He stretches his long neck. हमने पिछली कक्षा में, पिछली लेसन में भी पढ़ा था जिराफ के बारे में, है ना बच्चों. जिराफ का जो नेक होता है, गर्दन होती है, कैसे होती है? बहुत ही लंबी. He stretches means खींच कर. जिराफ जो है अपना जो गर्दन है उसे खींच कर क्या किया? He eats the sweet leaves at the top of the trees. वो अपनी गर्दन को खींच कर पेड़ के ऊपर वाले हिस्से से बहुत ही नरम नरम छोटी छोटी पत्तियों को खा रहा था. I want a long neck, says little monkey. अब मंकी ने कहा कि मुझे भी जिराफ जैसी गर्दन, लंबी गर्दन चाहिए. पॉप, तभी एक पॉप सी आवाज आती है. His neck grows long. उसकी जो गर्दन है जिराफ जैसी लंबी होने लगती है. Just like the giraffe. जिराफ की जैसे बंदर की जो गर्दन है वो भी लंबी हो गई. Little monkey is happy. Now the little monkey is happy because उसकी जो विश है, उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है. An elephant comes down to the river. तभी वहां से एक एलिफेंट वहां से आ रहा होता है. He fills his trunk with water. अब एलिफेंट क्या करता है? उसकी जो ट्रंक है, ट्रंक यानी सूंड, सूंड पर पानी भर लेता है. He blows it all over himself. उसके बाद एलिफेंट जितने भी उसके ट्रंक में पानी भरा होता है वो blows means फूंकना, फूंक कर अपने बॉडी पर डाल देता है. I want to do that too, says little monkey. तभी मंकी कहता है I also want to do that. वो भी चाहता है कि एलिफेंट जैसे ट्रंक पर पानी भरने के बाद अपने बॉडी पे पानी फूंकना. बैंग, तभी आवाज आती है बैंग. बैंग की आवाज होते ही
Just like that. वैसे ही he grows a trunk. वैसे ही एलिफेंट जैसे उसके भी ट्रंक बन जाती है. He is very happy. Now the monkey is very happy because he also got the trunk like elephant. This is fun. Fun का मतलब क्या है? मजेदार. He says, monkey says, ये तो बड़े मजेदार है. Next, little monkey sees a zebra. तभी वहां से एक जेब्रा भी गुजर रहा होता है और मंकी ने जेब्रा को देखा. I want stripes like those, he says. तभी मंकी कहता है कि मुझे भी स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स यानी धारियां, जेब्रा जैसी धारियां चाहिए. Whiz, तभी फिर से साउंड होता है whiz, यानी कि मैजिक जो छड़ी है, मैजिक बैंड है, वो अपना काम कर जाती है. Little monkey has stripes all over his body, just like the zebra. तभी मंकी के पूरे बॉडी पर जेब्रा जैसे स्ट्राइप्स बन जाती है. He is very very happy. Now the monkey is very very happy. He goes to the river to try out his new trunk. अब मंकी क्या करता है? जा रहा होता है रिवर पे, नदी पर जाकर वो अपने ट्रंक से ट्राई करना चाहता है कि वो पानी कैसे भरे और अपने बॉडी पर कैसे ब्लो करे. He looks down. Monkey goes to the river and looks down. He sees himself in the water. और पानी पे अपने आप को देखता है. Mother, he cries, help, a monster. अब पानी पे देखने से उसे मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो अपने मदर को चिल्लाकर बुला रहा होता है. Mother, he cries, help, monster. What do you mean by monster, children? Monster का मतलब है राक्षस. That's not a monster, says his mother. उसकी मदर कहती है कि that is not a monster. वो मॉन्स्टर नहीं है. तो बताओ वो कौन है बच्चों? वो खुद मंकी होता है. That's you. वो तो तुम ही हो. You want a giraffe's neck, an elephant's trunk, and stripes like a zebra. Don't you remember? तुम्हें याद नहीं है कि तुमने ही जिराफ जैसी गर्दन, एलिफेंट जैसी ट्रंक या सूंड और जेब्रा जैसे स्ट्राइप्स चाहा था, इसलिए आप तुम्हारे शरीर भी वैसा बन गया है. Little monkey cries and cries. अब वो जो लिटिल मंकी है वो रोना शुरू कर देता है. I look awful, he says. Awful. What do you mean by awful, children? Awful का मतलब है very bad. Now the monkey is telling that he is looking very bad. I want to be myself again. वो कहता है कि मैं अपने ही जैसा दोबारा बनना चाहता हूँ. There is a pop, a bang and a whiz. फिर से मैजिक बैंड अपना काम करती है और साउंड आता है पॉप, बैंग एंड अ whiz. फिर से आवाज होती है The little monkey is himself again. और जो लिटिल मंकी है फिर से वो अपने जैसा ही बन जाता है. He jumps for joy. और वो खुशी से झूमने लगता है और कूदने लगता है. जॉय यानी खुशी. He throws the magic wand into the river. अब मंकी अपना जो मैजिक वैंड है उसे नदी पर फेंक देता है. He never wants to be anyone else again. और उस दिन के बाद से मंकी कभी भी दूसरों जैसा बनना नहीं चाहता. Now students, let us see the new words of this lesson. strong, strong. Strong का मतलब है ताकतवर. wand, wand, ये है छड़ी. wishes, wishes, wishes मतलब इच्छाएं. blows, blows यानी फूंकना.
TRUNK trunk, हाथी की सूंड। MONSTER monster, ये है राक्षस। स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि कुछ और न्यू वर्ड्स है जो आपको स्पेलिंग जिनका जानना जरूरी है। तो लेट मी राइट STRETCH stretch, STRETCH stretch, MONKEY monkey, AWFUL awful, STRIPES stripes, REMEMBER remember। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि जब भी आप वर्ड्स की स्पेलिंग्स याद करते हैं तो यू हैव टू स्प्लिट द स्पेलिंग्स। यू कैन स्प्लिट द स्पेलिंग्स so that you can learn the spellings very easily. STRONG strong, WAND wand, WISHES wishes, BLOWS blows, TRUNK trunk, MONSTER monster, STRETCH stretch, MONKEY monkey, AWFUL awful, STRIPES stripes, REMEMBER। तो बच्चों, जब आप स्पेलिंग्स को इस तरह के ग्रुप बना के या स्प्लिट करके याद करते हैं तो आपको याद करने में आसानी होती है। So now go to the next exercise, students. Reading is fun. Put a tick or a cross against the following sentences. बच्चों, आपको यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिया गया है उसको पढ़ते हुए अगर वो सेंटेंस सही है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है, और वो सेंटेंस गलत है तो आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। So let's see the sentences. The first sentence, the little monkey wants to be big and strong. The monkey wanted to be big and strong. ये तो आपको पता है कि monkey big और strong बनना चाहता था। That means this is true. You have to put a tick mark. Number 2, a wise woman does not hear him. एक woman जो है उसे नहीं सुन रही थी। No, this is wrong. You have to cross it. She gives him a wand. वो उसे एक जादू की छड़ी दी थी। ये तो सही है। You have to put a tick mark. The giraffe stretches his long neck. This is also correct. The elephant has no trunk. Elephant के पास सूंड नहीं थी। This is wrong. So you have to put a cross mark here. The zebra has stripes. Zebra की बॉडी पे stripes थी कि नहीं थी? तो this is correct. The little monkey sees a monster in the river. Yes, this is also correct. You have to put a tick mark. Now let's see the next exercise. Let's listen. See students, some questions are given here. Let's see the answers for this question. Students, आप अपने नोटबुक पे इसके आंसर्स नोट कर सकते हो. Okay? The first question is, what does little monkey want to be? What does little monkey want to be? Little monkey क्या बनना चाहता था? Little monkey
wants to be big and strong. लिखिए बच्चों, little monkey wants to be big and strong. Second question, who hears him? उसे कौन सुन रहा था? A wise woman hears him. A wise woman hears him. Next question, how does an elephant have a bath? Elephant कैसे नहाता था? An elephant fills its trunk with water and blows all over its body. An elephant fills its trunk with water and blows all over its body. Question number 4. Does the zebra have spots or stripes? Zebra के बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं या स्ट्राइप्स होते हैं? स्पॉट्स यानी डॉट्स या बिंदु, स्ट्राइप्स यानी धारियां. तो आंसर इज zebra has stripes. Note down students. Zebra has stripes. Question number 5. Why does a little monkey want to be himself again? जो little monkey था, वो वापस अपने जैसा क्यों बनना चाहता था? So the answer is little monkey wants to be himself again because he looked awful. I repeat the answer. Little monkey wants to be himself again because he looked awful. Now students, you can see many words written here. You have to read aloud with me. You have to read all these words aloud with me. ये सारे words को आपको मेरे साथ जोर से बोलना है. strong, strong. stretch, stretch. string, string. stripes, stripes. Once again, strong. stretch, stretch. string. stripes. तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इस पे str इस साउंड पर जोर दिया गया है. You have to give stress str. For this you have to give stress str. strong. stretch. string. stripes. Now next, school. School. skin. Skin. scold. Scold. scruffy. Scruffy. यहाँ पे sch और sk और sc इस साउंड पर आपको ध्यान देना है और ये वर्ड को स्पेल करना है. school. School. skin. Skin. scold. Scold. scruffy. Scruffy. Next line, spot. Spot. spit. Spit. spin. Spin. Spell. Repeat student. Spot. Spit. Spin. Spell. आगे देखते हैं. zebra. Zebra. ZOOM. Zoom. ZIP. Zip. ZOO. Zoo. फिर से बोलते हैं. Zebra. Zoom. Zip. Zoo. यहाँ पे Z का जो साउंड है उस पर स्ट्रेस दिया गया है. आपको ध्यान लगा के इस वर्ड को रीड आउट करना है. Zebra. Zoom. Zip. Zoo. Next is giraffe. 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 JUMP. Jump. JOY. Joy. JELLY. Jelly. Giraffe. Jump.
gum, Girl, girl, Grow, grow, Give, give. Gum, girl, grow, give. Let's do the next exercise, students. This is our exercise. Let's find. You have to find something. आपको ढूंढना है. क्या ढूंढना है? Monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in the box? Students, you have to find the spelling of monkey or the word monkey is written 5 times in this box. You have to find monkey 5 times and you have to circle it. Okay? यहाँ पे इस बॉक्स में आपको monkey वर्ड ढूंढना है जिसे 5 बार लिखा हुआ है. वो आपको ढूंढकर उसे सर्कल करना है. Let's find out. MONKEY, monkey. Here also you can find MONKEY. तो बच्चों, बाकी के 3 मंकी आपको ढूंढना है. ओके? Now go to the next exercise. Students, this is our next exercise. Now write about your favorite animal or bird by completing these sentences. You have to complete these sentences. You have to write the favorite animal of yourself. आपका जो favorite animal या bird हो, उसके बारे में आपको sentences लिखना है या sentences को complete करना है. Like मेरा जो favorite animal है, that is dog. You can write about dog, you can write about cow, or you can write about any birds you like. Okay? Now I am writing about a dog. My favorite animal is dog. I like it because it is very friendly. Okay? Next, I don't like it because मुझे वो पसंद नहीं है. यहाँ पे मैंने लिखा I like it because it is very friendly. वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि डॉग जो होता है बहुत फ्रेंडली होता है. But you have to write here I don't like it because मुझे वो जानवर पसंद क्यों नहीं है. I don't like it because it barks a lot. मुझे वो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत बार्क करता है. यानी कि कुत्ता जो आवाज निकालता है ना, डॉग का आवाज को बार्क कहते हैं. Barks a lot. Next, I think it looks like. यहाँ पे लिखना है कि वो किसके जैसा लगता है. I think it looks like a fox. मुझे लगता है कि वो fox जैसे भी दिखता है. Okay? Can you read these sentences? My favorite animal or bird is dog. I like it because it is very friendly. I don't like it because it barks a lot. I think it looks like a fox. Now come to the next exercise. Word building. Match the animal to its group. देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं जैसे कि bee, cow, lion and a bird. और यहाँ पे उन एनिमल्स या इंसेक्ट्स के ग्रुप भी दिए गए हैं. तो you have to match the name of that animal or bird or insects with that group. A bee. When a bee is in a group, जब bee ग्रुप में होते हैं तो उसे कहते हैं a swarm of bees. So you have to match it. A bee, a swarm of bees. Next, a cow. When cows are in a group, they are called a herd of cows. A herd of cows. A lion.
लाइन जब ग्रुप में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है a pride of lines. So you have to match like this. A bird. Bird जब ग्रुप में होते हैं तो उसे कहते हैं a flock of birds. This is our activity. So students, let's move on to the next exercise. This is our next exercise. Let's write. Students, you have to write something here. The monkey wrote to his mother, I look awful. He made 2 mistakes. What are they? Write the sentence correctly. Students, यहाँ पे जो sentence दिया हुआ है I look awful, ये sentence मंकी ने अपने मदर को लिखा था, बट इस सेंटेंस में 2 मिस्टेक्स है. This sentence is having 2 mistakes. You have to find the mistakes and you have to correct it and write the correct sentence here. तो यहाँ पे mistake क्या है? The I should be capital and like this. I should be written like this. L-O-O-K, look. Awful. A-W-F-U-L. और second mistake क्या है? Here it should be exclamatory sign. यहाँ पे exclamatory sign क्यों होना है? Because जब ये सेंटेंस बोला जाता है I look awful. Awful का मतलब है very bad. जब हम बोलेंगे कि हम very bad, मैं बहुत ही खराब दिखती हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी? I look awful. ऐसे बोलेंगे है ना? So we have to put here exclamatory sign and the I should be capital. So now see this exercise. Put the letters in order to make a word. 2 have been done for you. So here some words are written in jumbled way. यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा हुआ है वो जम्बल्ड वे में लिखा हुआ है, यानी कि स्पेलिंग को इधर उधर करके लिखा हुआ है. You have to correct and write the correct word in this blank. 2 words have been written for you like this. O-T, it should be like T-O. The correct word is T-O. S-I, the correct word is I-S, is. Like this you have to correct this. E-H, E-H का correct form क्या होगा? H-E, he. G-I-B, ये कैसे correct होगा? B-I-G, big. M-I-H, ये कौन सा word है? ये है H-I-M, him. S-I-H, it should be in this way. H-I-S, his. R-E-H, it should be H-E-R, her. N-A-C, ये कौन सा word है? ये है C-A-N, can. Isn't this interesting activity, students? Okay. तो बच्चों चलते हैं अगली एक्सरसाइज में. Look at the pictures, count and write. You have to see the pictures, you have to count and you have to write how many numbers are there and you have to fill up the blanks. यहाँ पे आपको इस लाइन पे एक जानवर दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप दिख रहे हैं. You have to count and fill up the blanks. 1 giraffe. Here 2 giraffes are there. It is written giraffes and that means 2 giraffes. Like this you have to complete this exercise. Here only 1 elephant. So you have to write 1 elephant. Here 3 elephants are there. So this is more than 1 elephant. So you have to write here only S, that will become elephants. Here you can see 3 elephants. So you have to write 3. 3 elephants. Next you can see here only 1 zebra. You will write
One zebra. Here 4 zebras. 1, 2, 3, 4. But you have to write here only S. It will become zebras. And you have to write 4 zebras. Okay. Now last one. Here you can see only one frog. You will write here 1 frog. Here how many frogs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frogs. You have to write here S and it will become frogs. Now you have to write here 6 frogs. तो बताइए बच्चों आपने यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पे आपने सिंगुलर एंड प्लूरल ये सीखा है. One number that means singular and more than one are called plural. Here one giraffe, this is singular. Here 2 giraffes, that is plural. Here 1 elephant, this is singular. Here 3 elephants, they are plural. Here 1 zebra, singular. Here 4 zebras, that is plural form. Here 1 frog and here 6 frogs, that is plural. So hope that you all are enjoying this exercises. तो बच्चों आज हमने जिस लेसन को पढ़ा है I want, इस लेसन को आप फिर से घर पे रीड करेंगे and you will do the exercises in your notebook. One by one you have to learn the spellings and do the exercises. और आप बार बार इसे पढ़ते रहिए और एक्सरसाइजेस और स्पेलिंग्स को याद करते रहिए. So we will meet in the next class. Till then, bye bye students.